ट्रेडिंग चार्ट्स पर जो उलझी हुई लाइनें दिखती हैं ना, उनके पीछे एक बहुत ही पावरफुल टूल छिपा है। दुनिया भर के ट्रेडर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। तो चलिए आज इसी टूल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, कभी स्टॉक चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है कि ये ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें कितनी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं? बिल्कुल एक पहेली की तरह लगती हैं, जिसे शायद कुछ ही लोग सुलझा सकते हैं। पर सच तो ये है कि इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही काम का टूल मौजूद है। आज की बातचीत में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये EMA है क्या, फिर वो 4 सबसे जरूरी EMA कौन से हैं उन पर बात करेंगे। इसके बाद 2 मजबूत रणनीतियां देखेंगे जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, और आखिर में स्मार्ट ट्रेडिंग के कुछ बहुत जरूरी नियमों को जानेंगे। तो ठीक है, किसी भी स्ट्रैटेजी पर कूदने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि ये टूल आखिर है क्या भला। मतलब EMA का मतलब क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये काम कैसे करता है। चलिए इसी को समझते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो EMA एक ट्रेंड बताने वाला इंडिकेटर है। ये एक तय समय में किसी स्टॉक की औसत कीमत दिखाता है, लेकिन इसकी असली ताकत इस बात में है कि ये हाल की कीमतों को, मतलब जो अभी अभी हुआ है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और इसी वजह से ये बाजार के बदलावों पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। यहाँ पर EMA और इसके एक और भाई सिंपल मूविंग एवरेज या SMA के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, SMA जो है वो सभी कीमतों को बराबर का वजन देता है, इसलिए वो थोड़ा सुस्त होता है, धीरे धीरे चलता है। वहीं दूसरी तरफ EMA वो एक रॉकेट की तरह है, वो हाल की कीमतों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि EMA कीमत में हुए बदलाव पर बहुत तेजी से जवाब देता है, जो ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा। ठीक है, अब जब ये पता चल गया कि EMA क्या है, तो चलिए इसके 4 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। इन्हें ट्रेडिंग की दुनिया के 4 सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स भी कह सकते हैं। ये हैं हमारे 4 मेन प्लेयर्स। 9 EMA एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो प्राइस के छोटे छोटे मूव्स को पकड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये बेहतरीन है। 20 और 50 EMA ये मीडियम टर्म ट्रेंड को समझने में मदद करते हैं। और फिर आता है 200 EMA। अरे ये तो एक टेलीस्कोप की तरह है जो बाजार का बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के बड़े बड़े फंड्स और इंस्टीट्यूशंस भी इसी लाइन पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हमारी पहली स्ट्रैटेजी खास तौर पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, जिसमें हम 2 तेज EMS 9 और 21 का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेटअप के लिए 5 या 15 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल होगा। 9 EMA जो हमारी तेज नारंगी लाइन है, वो बताएगी कि प्राइस अभी तुरंत क्या कर रहा है, जबकि 21 EMA यानी हमारी हरी लाइन ट्रेंड को कंफर्म करने में मदद करेगी। तो खरीदने का सिग्नल कैसे मिलेगा? बहुत आसान है, बस 3 कदम। पहला, नारंगी लाइन यानी 9 EMA हरी लाइन यानी 21 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटे। दूसरा, एक कैंडल दोनों लाइनों के ऊपर पूरी तरह से बंद हो। और तीसरा, ये पक्का करना कि बाजार साइडवेज ना हो बल्कि ऊपर की ओर जा रहा हो। और बेचने या शॉर्ट करने का सेटअप वो ठीक इसका उल्टा है। नारंगी लाइन हरी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है, एक कैंडल दोनों के नीचे बंद होती है और ट्रेंड साफ साफ नीचे की तरफ होता है। बिल्कुल सिंपल और इफेक्टिव। और यहाँ ट्रेड को मैनेज करने के नियम दिए गए हैं। खरीदने के लिए एंट्री क्रॉसओवर कैंडल के हाई के ऊपर होती है और बेचने के लिए उसके लो के नीचे। स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए भी क्लियर रूल्स हैं, जो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। अब एक और मजबूत स्ट्रैटेजी देखते हैं। इसमें हम EMA को एक और पावरफुल इंडिकेटर RSI के साथ मिलाएंगे। ऐसा क्यों? ताकि झूठे सिग्नल से बचा जा सके और ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ाई जा सके। इस स्ट्रैटेजी में हम 20 और 50 EMA का इस्तेमाल ट्रेंड को समझने के लिए करेंगे, और RSI हमें बताएगा कि उस ट्रेंड में ताकत कितनी है, मतलब मोमेंटम है या नहीं। सोचिए, ये एक जबरदस्त टीम है। तो खरीदने के लिए एक चेकलिस्ट को पूरा करना होगा। क्या प्राइस दोनों EMA के ऊपर है? चेक। क्या छोटी EMA बड़ी EMA के ऊपर है? चेक। और क्या RSI 50 से ऊपर है जो तेजी का मोमेंटम दिखा रहा है? चेक। जब ये सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तो एक अच्छी ट्रेड की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बेचने का सेटअप भी इसी तरह की चेकलिस्ट पर काम करता है, बस सारी शर्तें उल्टी हो जाती हैं। प्राइस दोनों EMA के नीचे, छोटी EMI बड़ी EMA के नीचे और RSI 50 से नीचे होना चाहिए।
जो मंदी के मोमेंटम को कंफर्म करता है। ये डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग का एक शानदार तरीका है। स्ट्रैटेजीज तो हमने सीख ली हैं, लेकिन एक अच्छे टूल और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच का जो फर्क होता है ना, वो होता है डिसिप्लिन। इसीलिए इन स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेहद जरूरी नियमों को समझना होगा। और ये सबसे ज्यादा जरूरी नियम है, इसे कहीं लिख लीजिए। ईएमए एक टीम प्लेयर है, ये अकेले काम नहीं करता। इसे हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें सही तस्वीर मिल सके। इन बातों को हमेशा याद रखना जरूरी है। साइडवेज बाजार में ईएमए झूठे सिग्नल दे सकता है, तो उससे बचना चाहिए। हमेशा वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना एक बहुत अच्छा कदम है। और याद रहे, क्वालिटी क्वांटिटी से बेहतर होती है। दिन में कुछ अच्छे ट्रेड करना बहुत सारे खराब ट्रेड करने से कहीं बेहतर है। तो हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे बाजार के शोर को कम करके एक साफ तस्वीर दिखा सकता है। ये ट्रेंड को पहचानने और एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बेस बनाने में मदद करता है। जब सही नियमों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बेहद पावरफुल टूल है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हर इंडिकेटर बाजार की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताता है। तो सवाल ये है कि कहानी का अगला हिस्सा समझने के लिए अगला कौन सा टूल सीखना चाहेंगे।